नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इसके बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें हम 25 लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो आपके अपनी अपनी स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या जहाँ भी, चाहे वो यूपीएससी का कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, जहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ मेंशन है, ठीक है, और इसके कोई भी टॉपिक मेंशन है, वो सभी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा इन 25 लेक्चर्स में, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहें। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे केवल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को करते हैं डिस्कस। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि रियल इंक्रीज होना, किसमें, नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज आना या नेशनल आउटपुट में इंक्रीज आने को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि सस्टेन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रही है रियल नेशनल इनकम में, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, बट कौन से, रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक पॉजिटिव चेंज है, किसमें, जो रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री होता है उसमें कोई पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी एक ईयर में रियल आउटपुट में कितना चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज कितना आता है, तो उसी को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। भारत की बात करें तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें रियल आउटपुट में कितना चेंज आया, तो वो आएगी क्या, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और ये किसको मेजर करता है, रियल जीडीपी को या रियल आउटपुट को मेजर करता है, कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और ये एक क्वांटिटेटिव एंड यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं, और यूनिडायमेंशनल क्यों है, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट के बड़े सारे मेजर्स होती हैं, तो इसके केवल एक ही मेजर है कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसको मेजर कर सकते हैं। ये बाकी सोशल जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखता है, केवल जो क्वांटिटेटिव मेज़र करता है, सिर्फ केवल देखता है कि कितनी चेंज आती है आउटपुट में, ठीक है। बाकी सारे जो मेज़र ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, चाहे पॉवर्टी रिडक्शन कितनी हुई, हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, एडुकेशन में कितनी हुई, उसको ये इग्नोर करता है, कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, यूनि डायमेंशनल कंसेप्ट है, ठीक है। रिमेंबर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ, इंटेंसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो और भी बहुत सारे टाइप हैं, उनको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्स्ट टाइप है एक्सटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ को क्या मीनिंग हुआ, ये भी एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है। वो किस वजह से होती है, चाहे वो क्वांटिटी इंक्रीज हो या साइज ऑफ इनपुट अगर इंक्रीज हुए, चाहे लेबर हो, कैपिटल अगर उनको इंक्रीज किया, तो उनकी वजह से क्या होगा, आउटपुट में जो इंक्रीज आएगी, ठीक है, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जो इंक्रीज आएगी, या फिजिकल रिसोर्सेज में जो इंक्रीज आएगी, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ। जो किसकी वजह से होती है, कि एक्सपेंशन किसकी वजह से, एक्सपेंड करना, इनपुट की एक्सपेंड से जो ग्रोथ आती है प्रोडक्टिविटी में, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। बट इंटेंसिव ग्रोथ कौन सी होती है, ये भी कंसेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा। इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है, ये फोकस करता है कि जो क्वालिटी या एफिशिएंसी है इनपुट की, उसको इम्प्रूव करना, ना कि उनमें कोई चेंज और ज़्यादा इनपुट नहीं लाने, बल्कि जो ऑलरेडी इनपुट्स हैं आपके पास, उनमें एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो इम्प्रूवमेंट आती है रिसोर्सेज में या आउटपुट में, उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और टाइप है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का, और वो क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इसमें जो भी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुए, वो शेयर किसमें करने हैं, बड़ी इक्विटेबल और वाइडली तरीके से शेयर करने हैं, ताकि जो डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के हैं उनको वो जो क्या है, इक्वल टेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे या प्रोडक्शन होगी, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि जो सोसाइटी के हर एक सेगमेंट हैं वो इसका बेनिफिट ले सके, किसका, ग्रोथ का। उसी को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये एम्फेसाइज किस पे करता है, कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी
को कम करना, सोशल एक्सक्लूजन को प्रमोट करना, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ जो भी अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेंबर ऑफ सोसाइटी की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ठीक है, ताकि जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है बड़ा ही इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो यही क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, सॉरी फ्रेंड, इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रिमेंबर है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है जी सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो क्या होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, इसको डिस्कस करते हैं अब हम। किसको? सस्टेनेबल ग्रोथ को। तो सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और सोशल इम्प्लीकेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होती हैं उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसमें मेनली फोकस किस पे किया जाता है? इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे तो फोकस किया जाता है, बट साथ साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए, ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो, ताकि उनकी जो मिनिमाइजेशन हो, किसमें? जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होता ही होता है जब प्रोडक्शन होती है, कोई फैक्ट्री लगती है, बट वो कम से कम हो, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है टेक्निक को अपनाया जाए और प्रमोट किया जाए वेल बीइंग को, करंट और फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं करंटली हम यूज़ तो कर रहे हैं बट हमें उसको इस प्रिजर्व फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। तो यही थी सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ है जॉब रिच ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ है जी जॉब रिच ग्रोथ। तो ये कौन सी ग्रोथ होती है? इसमें क्या फोकस रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो फोकस दिया जाता है, ऐसी ग्रोथ हो जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो जो क्या करता है, सफिशिएंट और प्रोडक्टिव जॉब को इंक्रीज़ करता है, जो ग्रोइंग लेबर फोर्स इंडिया में है या बाकी देशों में उसको ऑब्जर्व करता है, जिस तरीके से पॉवर्टी रिड्यूस होती है, इनइक्वालिटी भी कम होती है। तो यही है क्या? जॉब रिच ग्रोथ, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रखती है, ठीक है। सिक्स टाइप ऑफ ग्रोथ कौन सी है जी? नॉलेज बेस्ड ग्रोथ। इसमें मेन फोकस किस पे दिया जाता है? एजुकेशन पे, नॉलेज को दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ताकि यही क्या करती है, ड्राइव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, ठीक है। तो इसमें चाहे इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना जो एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, ताकि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये इस टाइप ऑफ ग्रोथ को क्या बोलते हैं? नॉलेज बेस्ड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ है जी रीजनल और सेक्टोरियल ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ है ये भी। ये कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ है जिसमें स्पेसिफिक सेक्शंस या रीजन्स को या सेक्टर को क्या दिया जाता है? फोकस दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो किस पे टारगेट करें? स्पेसिफिक एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ पे जो इतनी ग्रो अभी नहीं हुई हैं, ताकि वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें, compete कर सकें, ठीक है। तो ये थी रीजनल और सेक्टोरियल ग्रोथ, ये थे डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग देखा, 7 टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर यहीं होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग और अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपने माइक्रो पे अगर नहीं लेक्चर देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स या असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए मैंने लेक्चर करवाए हैं, वो देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे लिए लेक्चर डाले हुए हैं, वो देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।